के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। जो भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो बिजनेस में बेचे जा रहे हैं एंड सर्विसेज दी जा रही हैं थ्रू ऑनलाइन, सो दैट all the perform activities are comes under e-commerce. So it also pertain to any form of business transactions in which the parties interact electronically. कहीं ना कहीं parties interact करती हैं and rather than by physical. यहाँ पर फिजिकली कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। जो भी इंट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। डिजिटली ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड फिज़िकल एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है। डायरेक्ट फिज़िकल कांटेक्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर सारे वर्क हो रहे होते हैं। सो ई कॉमर्स इज़ यूजली एसोसिएटेड विद, जो ई कॉमर्स है वो किससे एसोसिएट करता है, जहाँ पर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। सो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। और कंडक्ट हो रहा है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है मान लीजिए, एंड राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यूज़ करे जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क। कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है ऑनलाइन, तो इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो आज के टाइम में ये बहुत पॉपुलर भी है। आप जानते ही हैं, समझते ही होंगे कि ई कॉमर्स कितना ज़्यादा पॉपुलर है। अमेजॉन है, यहाँ पर बिजनेस में जो ट्रेड हो रहा है अमेजॉन के माध्यम से, वो ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस करता है। तो ये क्या है, ई कॉमर्स का पार्ट है अमेजॉन। एंड बेसिकली ई कॉमर्स जो है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर इसका यूज़ होता है। तो ई कॉमर्स बेसिकली, ई कॉमर्स का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं हम एंड डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली प्रोसेस करी जाती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे बिजनेस होते हैं रन। ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी क्रिएट करे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं जो भी चीज़ें, वो सब ऑनलाइन होती हैं। जितनी भी चीज़ें रीडिफाइन करनी है, जो भी वैल्यू क्रिएट होती है, वो सब ऑनलाइन होती है। एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रन हो रही हैं ई कॉमर्स में, वो सब कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। इसको हम ई कॉमर्स के पार्ट में लाते हैं। तो अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है पास्ट टाइम से। अगर हम कंपेयर करें, जैसे 2014 में ई कॉमर्स का इतना चलन में था एंड 2015 में इतना ग्रो करा ई कॉमर्स ने, एंड 2016 में इतना ग्रो करा, 2017 में इतना ग्रो करा, एंड 2017 में इतना ग्रो करा, 18 में, 19 में इतना ग्रो करा ई कॉमर्स ने, 2020 में इतना ज़्यादा ग्रो करा, एंड 21 में इतना ज़्यादा ग्रो करा। तो आज के टाइम में 2023 चल रहा है, 2024 चल रहा है अभी, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ग्रो करा है ई कॉमर्स ने। लेकिन हमारे पास 2021 तक का इसमें डाटा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इज़ ई कॉमर्स द सेम एज ई बिज़नेस? अगर हम बात करें कि जो ई बिज़नेस है और ई कॉमर्स है, क्या वो सिमिलर है, सेम है? अगर इसकी बात करें तो बेसिकली कुछ बिजनेसेस होते हैं जो यूज़ करते हैं ई कॉमर्स के लिए, एंड कुछ बिजनेसेस ई बिज़नेस भी इन टर्म ऑफ ई कॉमर्स की जगह पर नाम लेते हैं। सो इंटरचेंजेबल ये टर्म है। सो दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन ये दोनों आपस में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ई कॉमर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, कम्युनिकेशन कर पाते हैं इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हम यूज़ करते हैं इंटर बिजनेसेस में ई कॉमर्स के लिए एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन अमॉन्ग फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस से कंज्यूमर तक ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन फर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के बीच में भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ये ओवरऑल ई कॉमर्स होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट ई कॉमर्स, व्हाट इज़ ई कॉमर्स।
अगर हम बात करें ई बिज़नेस की, तो ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस बेसिकली अदर हैंड में अगर हम बात करें तो ई बिज़नेस जो है वो इन्हेंस करता है कोई भी एक बिज़नेस के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इंक्लूड करता है, जैसे एनी प्रोसेस दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइदर फॉर अ प्रॉफिट मोटिव और गवर्नमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है, या नॉन प्रॉफिट एंटिटी की तरह ट्रीट करता है कोई बिजनेस। तो वहाँ पर जो कंडक्ट हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं और कंप्यूटर के माध्यम से जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो यहाँ पर ये ई बिज़नेस का पार्ट है। ई का मतलब आ गया इलेक्ट्रॉनिक। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ हो रहा है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस हो गया। वहाँ पर ई कॉमर्स की बात हो रही थी तो वहाँ पर ई कॉमर्स की बात हो रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम ई बिज़नेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और नए समय बहुत सारी प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिलीवर करे जाते हैं एडिशनल कस्टमर वैल्यूज़ के लिए थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के माध्यम से डिलीवर करे जाते हैं प्रोडक्ट के लिए। एंड यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज़ भी अप्लाई होती हैं ई बिज़नेस में, और जिसके माध्यम से जो इकॉनमी है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होता है इकॉनमी में। बेसिकली ई बिज़नेस जो है वो 3 तरह से प्रोसेस करा जाता है, इन्हेंस होता है ई बिज़नेस में, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कस्टमर फोकस प्रोसेस होता है, एंड इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड करता है प्रिक्योरमेंट के लिए एंड ऑर्डरिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक को रिप्लेस करना है, प्रोसेस करना है पेमेंट के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक लिंक करना है विद सप्लायर से, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करना है प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसेस के लिए। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के पार्ट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कस्टमर फोकस्ड प्रोसेसेस। कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस क्या होता है? ये इंक्लूड होता है, इसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, मार्केटिंग एफर्ट जो लगाए जाते हैं वो कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस होता है। कस्टमर पर ज़्यादा कैसे फोकस करना है वो इसमें सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। सेलिंग ओवर द इंटरनेट, सेलिंग जो भी सेलिंग हो रही है, जो भी सेल हो रहा है प्रोडक्ट वो इंटरनेट के माध्यम से सेल करा जाता है एंड प्रोसेस करा जाता है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। परचेस करते हैं ऑर्डर करके कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो ई बिज़नेस का पार्ट होता है। पेमेंट करे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही पेमेंट करा जाता है। एंड कस्टमर सपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस के अंडर आते हैं। बात करें अगर इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? आइए डिस्कस करते हैं इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। ये बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग कैसे देनी है, इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे करनी है, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ रिक्रूटिंग कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इन्हेंस करती हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्हेंस करती है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करा जाता है। एंड ये फ्लो होती हैं बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स फोर्सेस। प्रोडक्शन एंड सेल्स फोर्सेस के बीच में ये फ्लो ऑफ होती है, जिसके माध्यम से इम्प्रूव होती हैं सेल्स फोर्सेस के लिए इम्प्रूव करा जाता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करी जाती है। वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग ऑफ इंटरनल बिजनेसेस इंफॉर्मेशन जो लाइकवाइज मेड मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट वे में सारे काम हो पाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है वो कहीं ना कहीं डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्हेंस करना है सारी प्रोडक्शन के लिए, ये इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट 3 प्रोसेस इन विच फर्स्ट इज प्रोडक्शन प्रोसेस, सेकंड इज कस्टमर प्रोसेस, एंड थर्ड इज इंटरनल प्रोसेस। सो ये हमने 3 प्रोसेस की बात करी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि इज़ द इंटरनेट इकोनॉमी सिनोनिमस विद ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस? क्या इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो सिमिलर है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस के तरह? तो इंटरनेट इकोनॉमी जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर हम कंपेयर करें ई कॉमर्स और ई बिज़नेस से, तो ई कॉमर्स और ई बिज़नेस से बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है।
इंटरनेट इकोनॉमी, इंटरनेट बेसिकली जो ये इंक्लूड करती है ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के लिए भी इकोनॉमी, इंटरनेट इकोनॉमी इंक्लूड कर लेती है अपने आप में। तो बेसिकली इंटरनेट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट इकोनॉमी में सब कुछ आ जाता है। ओवरऑल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, कंपनीज दैट प्रोवाइड एनेबलिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी लेयर में। एंड नेटवर्किंग कैसे करनी है, इक्विपमेंट कैसे अप्लाई करने हैं बिजनेस पर, एंड इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है वर्ल्ड वाइड वेब में, तो ये सारे एक्टिविटीज़ आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी लेयर में। एंड इसके साथ ही साथ लेयर टू में इंटरनेट एप्लीकेशंस आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं, उन सब वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं कैसे ट्रांजैक्शंस होने हैं। एंड कंपनी प्रोवाइड करती है वेब डेवलपमेंट के लिए, सो दैट द डिज़ाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, सारी सर्विसेज को कैसे कंसल्ट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी लेयर में। इंटरनेट इकोनॉमी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरह से दी है, लेयर 4। तो लेयर 3 जो है उसमें इंटरनेट मीडिएटरीज भी आ जाते हैं इंटरनेट इकोनॉमी में। कंपनीज दैट लिंक ई कॉमर्स, जो कंपनीज ई कॉमर्स से लिंक्ड होती हैं वो भी आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी में। एंड बायर्स एंड सेलर्स भी आ जाते हैं। कंपनीज दैट प्रोवाइड वेब कंटेंट, जो वेब कंटेंट प्रोवाइड करती हैं जो कंपनीज, वो भी आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी में। एंड कंपनीज दैट प्रोवाइड मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं वो भी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर लेयर 4 की, तो लेयर 4 में इंटरनेट में कॉमर्स आ जाते हैं, कंपनीज दैट सेल प्रोडक्ट, जो कंपनीज प्रोडक्ट को सेल करती हैं वो भी आ जाती हैं इंटरनेट इकोनॉमी में। एंड सर्विसेज देती हैं जो कंज्यूमर के लिए एंड बिजनेसेस के लिए, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट इकोनॉमी में आ जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इंटरनेट इकोनॉमी का। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कंपनी की, तो कंपनी कितने टाइप की होती हैं इंटरनेट इकोनॉमी में, तो नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, लाइन एक्सेलरेशन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, एंड पीसी एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एंड इंटरनेट बैकबोन प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सिक्योरिटी वेंडर, फाइबर ऑप्शन मार्केट मेकर्स होते हैं। एंड बात करें अगर सेकंड लेयर की, तो इसमें इंटरनेट कॉमर्स एप्लीकेशंस आ जाते हैं एंड वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ कंसल्ट कैसे करना है वो ऑनलाइन लोग आ जाते हैं इसमें। ट्रेनिंग सर्च इंजन होते हैं एंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं, एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं। लेयर थर्ड में मार्केट मेकर इन वर्टिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट होते हैं, और एंड ऑनलाइन ब्रोकरेज होते हैं, कंटेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स होते हैं, इंटरनेट एड ब्रोकर्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्ट के लिए सेल आउट करा जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पब्लिक तक पहुंचाई जाती है पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है लेयर 4, इसमें ई टेलर्स आ जाते हैं, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, मैन्युफैक्चर सेलिंग ऑनलाइन करी जाती है, एंड एयरलाइन सेलिंग होती है, ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं, फीस सब्सक्रिप्शन होते हैं, बेस्ड कंपनी, ये सारी चीज़ें कंपनीज के पर बेस्ड होती हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सब कुछ फिज़िकली जो काम होता था वो सारा का सारा एक सिस्टमेटिक वे में ऑनलाइन होता है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ ई कॉमर्स, कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं, अगर कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं इसकी बात करें, तो डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी ये टॉपिक डिस्कस करे हैं जो आपको 12th क्लास में पढ़ने होते हैं, जैसे B2B कॉमर्स मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर B2C का होता है दूसरा बिजनेस ई कॉमर्स का पार्ट। एंड तीसरा जो होता है वो होता है कि बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, एंड फोर्थ होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, एंड एट लास्ट मोबाइल कॉमर्स मतलब M कॉमर्स। तो अब हम इनको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें वन बाय वन, तो यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स क्या होता है, अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो B2B ई कॉमर्स जो है वो सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स
बिटवीन कंपनीज़ के बीच में जो ई कॉमर्स का यूज़ हो किया जाता है वो B2B कॉमर्स होता है। मतलब आपस में बिजनेस मैन ही अगर सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो B2B ई कॉमर्स का पार्ट में आएंगे। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन द अमॉन्ग बिजनेसेस। मतलब बिजनेसेस में ही आपस में ही बिजनेसमैन डील करते हैं। अबाउट 80% ऑफ ई कॉमर्स इज़ ऑफ दिस टाइप। कम से कम 80% ई कॉमर्स इसी टाइप के होते हैं, B2B टाइप के। एंड मोस्ट एक्सपर्ट प्रिडिक्ट करते हैं दैट B2B ई कॉमर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द B2C सेगमेंट। B2C सेगमेंट से ज़्यादा फास्टर ग्रो करते हैं B2B ई कॉमर्स। तो B2B मार्केट जो है वो प्राइमरली टू टाइप की होती है, जिसमें पहला है कि ई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई मार्केट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक आर्किटेक्चर की तरह है B2B में। एंड प्राइमरी कंसिस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, इंक्लूड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इन विच फर्स्ट इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, वेयर हाउसिंग कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आते हैं। एंड एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर, इसमें डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, होस्टिंग कैसे करना है, मैनेजमेंट ऑफ पैकेज कैसे करने हैं सॉफ्टवेयर के लिए फ्रॉम सेंट्रल फैसिलिटी। एंड थर्ड जो फंक्शन होता है वो होता है ई इंफ्रास्ट्रक्चर का कि एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करानी है एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग, मैनेजमेंट कैसे करना है, पैकेज कैसे करना है। तो नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग ऑफ फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स सच एज वेब होस्टिंग, सिक्योरिटी, कस्टमर केयर सॉल्यूशंस। आउटसोर्सिंग कैसे प्रोवाइड करनी है सच एज ईसीआर, नेट सेल्स एंड यूनिवर्सल एक्सेस। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो है इसका पार्ट ऑक्शन सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रियल टाइम ऑक्शन इन द इंटरनेट। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर द फैसिलिटेटिंग ऑफ वेबसाइट कंटेंट एंड मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। एग्जांपल के तौर पे इंटरवोमेन एंड प्रिक्योर नेट। नेक्स्ट फंक्शन है वो है वेब बेस्ड कॉमर्स अनेबल करते हैं वेब बेस्ड कॉमर्स के लिए कॉमर्स वन एंड अ ब्राउज़र बेस्ड XML अनेबल परचेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एग्जांपल होते हैं वेब बेस्ड कॉमर्स अनेबल करते हैं। बात करें ई मार्केट की अगर, तो ई मार्केट क्या होता है? ई मार्केट एक वेबसाइट की तरह होती है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आकर इंटरेक्शन करते हैं, एक साथ आपस में इंटरेक्शन होता है बायर एंड सेलर के बीच में, एंड कंडक्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। मोर कॉमन जो B2B एग्जांपल है वो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल होता है। एंड ये कहीं ना कहीं जैसे एग्जांपल सिस्को है एंड डेल है, ये कंपनीज़ हैं, तो ये B2B के एग्जांपल्स हैं। तो मोस्ट B2B applications are the area of supplier management, especially purchase order processing, inventory management and इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, चैनल मैनेजमेंट है, पेमेंट मैनेजमेंट है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो B2B के होते हैं। एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो गया EPS। तो EPS आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना, इसके माध्यम से बैंकिंग पेमेंट होते हैं EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। तो बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ B2B मार्केट ऑन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एविडेंट इन द फॉलोइंग, इन विच फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देयर आर थ्री कॉस्ट होती हैं एरिया में दैट आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एंड फर्स्ट इज़ द रिडक्शन ऑफ सर्च कॉस्ट एज वायर नीड नॉट गो थ्रू मल्टीपल इमीडिएटरीज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड अबाउट सप्लायर प्रोडक्ट एंड प्राइसेस एज इन अ ट्रेडिशनल सप्लाई चेन। सो एफर्ट कैसे लगाने हैं, टाइम एंड मनी कैसे स्पेंड करनी है इफ़ेक्टिव मैनर में, एंड इंटरनेट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन
कैसे पास आउट करनी है चैनल के माध्यम से। सो ट्रेडिशनल काउंटर पार्ट को कैसे काउंटर करना है, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए। तो B2B मार्केट जो है वो बायर एंड सेलर गैदर होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सिंगल ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी बनती है इनके माध्यम से। सो रिड्यूसिंग सर्च कॉस्ट को कैसे सर्च करना है ये कहीं ना कहीं इनके माध्यम से सारे एनालिसिस करे जाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट विच इज़ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन। जब प्रोसेस करे जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए तो कैसे कॉस्ट को कम करना है ये भी इनके द्वारा एनालिसिस करा जाता है। लाइक इनवॉइस, परचेज, ऑर्डर एंड पेमेंट स्कीम्स एग्जांपल्स हैं। एज B2B अलाउ फॉर द ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस process and therefore the quick implementation of the same compared to other channels such as telephone and fax। सो इफ़िशियंट वे में कैसे सारे काम होने हैं ये B2B में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन जो हैं वो काफ़ी इन्हेंस करते हैं B2B मार्केट के लिए, B2B ई मार्केट के लिए, जिसके माध्यम से सेल्स हो पाती हैं थ्रू ऑनलाइन ऑक्शन। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट ऑनलाइन प्रोसेसिंग इम्प्रूव करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एंड लॉजिस्टिक के लिए। नेक्स्ट है डिस intermediation। So through B2B e-market, suppliers are able to interact and transact directly with buyers, thereby eliminating intermediaries and distributors। So न्यू फर्म्स जो होती हैं वो इंटरमीडिएटरीज में अमर्ज हो जाती हैं। एंड ई मार्केट जो है वो अपने आप में खुद कंसिडर कर लेती हैं इंटरमीडिएटरी की तरह। एंड बिकॉज दे कम बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर इन द सप्लाई चेन। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग। ट्रांसपेरेंसी रहती है प्राइसिंग को लेकर। अमॉन्ग द मोर एविडेंट बेनिफिट ऑफ ई मार्केट इज़ द इंक्रीज इन प्राइस ट्रांसपेरेंसी। द गैदरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इकट्ठे होते हैं एंड सेलर्स इन अ सिंगल ई मार्केट में आकर प्राइस को लेकर इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। द इंटरनेट उनके लिए अलाउ करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिले एंड सिंगल परचेज करें, ट्रांजैक्शन करें एंड इन्फॉर्मेशन उनको सही से प्रोवाइड हो, जिसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग एंड सेलिंग करें। तो इंक्रीज प्राइस ट्रांसपेरेंसी, प्राइस को लेकर बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्लियर रहता है सारी चीज़ों को लेकर। एंड बायर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी अबाउट प्राइसिंग को लेकर। B2B ई मार्केट एक्सपेंड बहुत हो गया है आज के टाइम में एंड डायनेमिक नेचर का होता है। एंड तो ओवरऑल ये हमने बात करी ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग को लेकर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क अफेक्ट कैसे होता है। तो रैपिड ग्रोथ जब भी होती है B2B ई मार्केट में तो वो क्रिएट करते हैं ट्रेडिशनल सप्लाई साइड के लिए एंड कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमी पर काम करते हैं। फर्दरमोर द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रोवाइड करते हैं डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमीज स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट एंड ईच एडिशनल इंक्रीमेंटल पार्टिसिपेंट इन द ई मार्केट क्रिएट करते हैं वैल्यू के लिए फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इन द डिमांड साइड। सो मोर पार्टिसिपेंट फॉर्म करते हैं क्रिटिकल मास विच इज़ की इन अट्रैक्टिंग मोर यूजर्स टू एन ई मार्केट। अगर हम बात करें B2C ई कॉमर्स की तो B2C ई कॉमर्स क्या होता है। तो B2C ई कॉमर्स सिंपल सा ये है कि बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो B2C ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स और कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर, कंपनीज एंड कंज्यूमर के बीच में कॉमर्स जो हो रहा होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है जो भी ट्रांजैक्शन का, वो B2C ई कॉमर्स कहलाता है। कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, गैदर इकट्ठे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं फिजिकल गुड्स के लिए, टेंजिबल सच एज बुक्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गए, तो इन्फॉर्मेशन गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गए सच एज सॉफ्टवेयर, ई बुक्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं B2C ई कॉमर्स के पार्ट होते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन गुड रिसीविंग प्रोडक्ट ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से सारी चीज़ें कलेक्ट करना B2C ई कॉमर्स कहलाता है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स।
सो ऑनलाइन जो भी रिटेलिंग हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं ई B2C ई कॉमर्स का पार्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Amazon.com है कंपनी, रिटेलिंग सिस्टम बिजनेस कर रही है। ड्रग स्टोर है, drugstore.com, Beyond.com हो गया है। ये जो कंपनीज़ हैं ये B2C ई कॉमर्स हैं। तो बात करें अगर B2C ई कॉमर्स की, तो B2C ई कॉमर्स जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए कम कर देती हैं। अगर इस तरह के जो भी बिज़नेस होते हैं इनमें कॉस्टिंग कम कम हो जाती है। एंड बाय इंक्रीजिंग कस्टमर और कंज्यूमर जो है इंक्रीज़ करती है। जब इनके पास कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम रखेंगे, तो कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास आएंगे। तो ये भी B2C ई कॉमर्स होता है जो हमने डिस्कस करा। वेबसाइट के माध्यम से ये चलता है। बात करें अगर B2G ई कॉमर्स के बारे में, तो B2G ई कॉमर्स क्या होता है? तो B2G ई कॉमर्स होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में मतलब क्या होता है कि जो B2G ई कॉमर्स होता है वो जनरली कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर में इंटरेक्शन जो भी हो रहा होता है, तो वहाँ पर B2G ई कॉमर्स बन जाता है वो। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर पब्लिक प्रिक्योरमेंट। पब्लिक को प्रिक्योर कैसे करना है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को कैसे प्रोवाइड कराना है पब्लिक के लिए, एंड अदर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस को कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें B2G ई कॉमर्स के पार्ट होते हैं। दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स हैज़ टू फीचर्स होते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर अज्यूम कर जाते हैं एज अ पायलट एंड एस्टेब्लिश करते हैं ई कॉमर्स के लिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इज़ assumed that the public sector has the greatest need for the making its procurement system for effective. नेक्स्ट स्टेप, वेब बेस्ड परचेसिंग पॉलिसीज इंक्रीज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्लियर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, एंड प्रिक्योर करते हैं प्रोसेस के लिए, एंड रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ इरेगुलरिटी। तो ये होता है B2G ई कॉमर्स, जिसमें बिजनेस होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं C2C ई कॉमर्स। C2C ई कॉमर्स क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के ही बीच में, कंज्यूमर एक से ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं, उनके बीच में जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर बिजनेस C2C ई कॉमर्स हो आता है। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं वो बिजनेस कर रहे होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस एंड ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा होता है, पर्टिकुलरली इन वर्टिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर फर्म्स बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, एंड वॉट दे वांट फ्रॉम अमॉन्ग मल्टीपल सप्लायर्स। तो काफ़ी पोटेंशियल होना चाहिए इस तरह के बिजनेस करने के लिए, तभी डेवलप हो पाएंगे नए मार्केट में, तभी यहाँ पर अपना स्टैंड कर पाएंगे। सो ई कॉमर्स कम्स इन एटलीस्ट three form, in which first is auction facilitated at a portal such as eBay, which allow online real time bidding on items being sold in the वेब के माध्यम से सोल्ड करना आइटम्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर सिस्टम सच एज नैप स्टोर हो गया, मॉडल एंड प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग फाइल एंड बिटवीन यूज़र यूज्ड बाय द चैट फॉर्म्स एंड सिमिलर टू IRC। तो थर्ड वन इज classifying ads at portal sites such as Excite classifying and e-wanted। ये एग्जांपल्स हो गए जिनके माध्यम से इंट्रैक्शन होता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो नेगोशिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंज्यूमर टू बिजनेस की, तो कंज्यूमर टू बिजनेस में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांजैक्शन का, एंड रिवर्स ऑक्शन हो रहा होता है, विच एम्पावर द कंज्यूमर टू ड्राइव सेक्शन। एंड इसका एग्जांपल हो गया न्यूयॉर्क में, विदेशों में जहाँ पर बिजनेसेस चलते हैं, ट्रैवलर्स हो गए, या फिर SN फ्रांसिस्को हो गया। तो ये हमने बात करी ई कॉमर्स की। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज बहुत सारे होते हैं, बेनिफिट्स, जिसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट है जो कम हो जाएगी अगर इस तरह के बिजनेस जो लोग करते हैं। तो एक्सपेंसेस हैं कम, खर्चे होते हैं, एंड प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो क्लॉथिंग बिजनेस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ज्वेलरी हो गया, फूड हो गया, बात हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए,
एंड टॉयज़ हो गए। तो ये एग्जांपल्स हो गए ऑनलाइन बिजनेस के C2C साइट के। अगर हम बात करें एम कॉमर्स की, तो एम कॉमर्स क्या होता है? तो एम कॉमर्स में मोबाइल कॉमर्स एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोबाइल के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल आउट करे जाते हैं थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी, हैंड हेल्ड डिवाइस सच एज सेलुलर टेलीफोन हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया। एंड इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जापान में यूज़ करी जाती हैं। एज कंटेंट डिलीवरी ओवर वायरलेस डिवाइस बिकम्स फास्टर मोर सिक्योर एंड स्केलेबल, सम बिलीव करते हैं एम कॉमर्स पर वेल सरपास वायरलेस ई कॉमर्स एज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। तो काफ़ी ये भी फेमस है वर्ल्ड में। तो आपको जानकारी रखनी चाहिए इस तरह के बिजनेस के बारे में। फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो इंक्लूड करती हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए। मोबाइल बैंकिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें ATM हो, सॉरी, पेटीएम हो गया या फ़ोनपे हो गया, इस तरह के एप्लीकेशंस के माध्यम से आराम से जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो पाते हैं, निकाल सकते हैं और पे कर सकते हैं। सो व्हेन कस्टमर्स यूज़ देयर हैंड हेल्ड डिवाइस सच एज फ़ोन, स्मार्टफोन, जिसके माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं अकाउंट के लिए एंड पे कर पाते हैं बिल्स के लिए, एज वेल एज ब्रोकरेज सर्विसेज के लिए, इन विच स्टॉक क्वाइट्स कैन बी डिस्प्लेड एंड ट्रेनिंग कंडक्टेड फ्रॉम द सेम हैंड होल्ड डिवाइस। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन में सर्विसेज दी जाती हैं एंड बिल पेमेंट करे जाते हैं, अकाउंट रिव्यू करा जाता है, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करी जाती हैं फ्रॉम द सेम हैंड होल्ड डिवाइस, जो फ़ोन है उसके माध्यम से। एंड इसके बाद बात करें कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, जो इंक्लूड करती हैं डिलीवरी ऑफ एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल न्यूज़ एंड स्पोर्ट फिगर एंड ट्रैफिक अपडेट टू अ सिंगल मोबाइल डिवाइस में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आराम से आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस, इसके बाद मार्केट फोर्सेस हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। मार्केट फोर्सेस में कॉर्पोरेशंस आर अनकरेज्ड टू यूज़ ई कॉमर्स, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो एनकरेज करते हैं ई कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग आएँ एंड परचेज एंड सेलिंग करें मार्केट में ई कॉमर्स के माध्यम से। प्रमोशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेशंस डिसाइड करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो बिग हो चाहे स्मॉल हो, इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं कैप्चर करती है सारे छोटी बड़ी मार्केट के लिए। सो इंटरनेट इज़ लाइकवाइज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर इन्हेंस्ड कस्टमर्स सर्विसेज एंड सपोर्ट। इट इज़ अ लॉट ईजियर फॉर कंपनीज टू प्रोवाइड द टारगेट कंज्यूमर मोर डिटेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्फॉर्म यूजिंग द इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हो पा रही हैं आसानी से। टेक्नोलॉजी तो हर जगह आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है, तो यूज़ भी अच्छे से करी जा रही है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट कितना रिलेवेंट, कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये आप समझ गए होंगे। आज के टाइम में इसके माध्यम से इंसान कुछ भी कर सकता है, पैसे तो बहुत आराम से कमा सकता है। अगर आप में नॉलेज और आप में एजुकेशन और आप में स्किल्स हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू वॉट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लिंक करता है, कस्टमर को लिंक करता है। ई कॉमर्स वर्कर के लिए लिंक करता है, कस्टमर के लिए, सप्लायर के लिए लिंक करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, कंपटीटर्स आ जाते हैं। तो इस सारी चीज़ें, हाउ डज ई कॉमर्स लिंक कस्टमर, वर्कर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपटीटर, ये सारी चीज़ों को कैसे लिंक करता है ई कॉमर्स। अगर इसकी बात करें तो ई कॉमर्स फैसिलिटेट करता है और नेशंस के लिए एज अ नेटवर्क, जहाँ पर स्मॉल फर्म्स होती हैं वो डिपेंड होती हैं पार्टनर फर्म पर फॉर सप्लायर एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू एड्रेस कस्टमर डिमांड मोर इफेक्टिव मैनर में। एंड मैनेज कैसे करना है सारे चेन ऑफ नेटवर्क के लिए, लिंक कैसे लिंक है कस्टमर, वर्कर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इवन कंपटीटर। एंड इंटीग्रेटेड एक्सटेंडेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मैनेज करना है, सुपरवाइज कैसे करना है सारे मटेरियल्स का इंफॉर्मेशन के लिए, एंड फाइनेंस के लिए कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनालाइज करी जाती हैं एंड मेंटेन करी जाती हैं। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। तो
इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फ्लो करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द अमोंग कंपनीज। अगर हम बात करें तो कंपनी के बीच में, तो गोल ऑफ एनी इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इज टाइमली provision of goods and services, next link in the chain, and reduction in inventory within each link. So that's all about how e-commerce link कस्टमर को, वर्कर के लिए, सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को कैसे ई कॉमर्स लिंक करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ गूगल एडसेंस एंड हाउ डज़ इट वर्क फॉर ई कॉमर्स। गूगल एडसेंस जो है वो सिंपल सा ये है कि ये ऑफ़र करता है सर्विसेज के लिए, लाइक अगर आपको प्रमोशन करना है किसी चीज़ का तो ई एडसेंस के माध्यम से आप प्रमोशन कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का प्रमोशन कर सकते हैं एडसेंस के माध्यम से। एडसेंस यूज़ करा जाता है जब भी आपको सर्च इंजन में कोई भी चीज़ अपने प्रोडक्ट को अगर प्रमोशन करना है तो आप कर सकते हैं एडसेंस के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडसेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम करता है इसी तरह के। सो